20-20 साल से पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं कि नहीं, अतिथि शिक्षक वो भी हैं। तो ये कहां जाएंगे? इनको कहां रास्ते में छोड़ेंगे? क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? तो ये वाकई तमाम अतिथि शिक्षकों के साथ साथ ये दिलपेटा के लिए भी एक खुशी का और गर्व का क्षण है। जी हां, आखिरकार अतिथि शिक्षकों का जो सतत, अथक और अनवरत आंदोलन चला, उसको एक हद तक कामयाबी की मंजिल जरूर मिली है। इस मंजिल में दिलपेटा भी आपके साथ हम कदम रहा। जब जब भी आपकी बात को उठाना था, ये दिलपेटा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उसका एक माध्यम बना, एक जरिया बना। आखिरकार भोपाल की महापंचायत में, अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी सौगातें दी हैं। क्या ये सौगातें हैं? क्या इसके मायने हैं? क्या असर पड़ेगा इसका अतिथि शिक्षकों के करियर पर, उनकी ज़िंदगी पर? यह आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। एक गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की। 15 साल 20 साल हो गए सर्विस में, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता ऐसी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, पहले हम ये सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उन पलों को ज़रूर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार बार इस बात को बताया, इस बात को एहसान माना कि अतिथि शिक्षकों का योगदान कितना है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में। तो आइए मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर अतिथि शिक्षकों को अब क्या मिला है। इस महापंचायत में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। अभी तक अतिथि शिक्षकों का मानदेय बहुत कम था, वो पीरियड के हिसाब से भी तय होता था और उसके बाद भी कंटिन्यू नहीं रखा जाता था, और जैसे जैसे नई ज्वाइनिंग हो रही थी अतिथि शिक्षकों को वहाँ से हटाया जा रहा था। अतिथि शिक्षक जो कि 15 से 20 साल दे चुके सिस्टम में, अब इस अवस्था में अगर उन्हें पद से हटाया जाएगा, शिक्षा के कार्य से मुक्त किया जाएगा, तो क्या समझेंगे। चलिए सबसे पहली घोषणा मानदेय को लेकर, अतिथि शिक्षकों का मानदेय। पहली बात मुख्यमंत्री ने कही कि पीरियड के हिसाब से नहीं, मंथली अब आपको सैलरी मिलेगी, मंथली मानदेय मिलेगा। सैलरी को उन्होंने कनेक्ट किया, तनख्वाह नहीं, मंथली मानदेय मिलेगा। मानदेय भी उन्होंने सीधे जो मिल रहा था तकरीबन उससे उठा के डबल कर दिया है। यानी वर्ग 1 के लिए जो 9,000 है उससे बढ़ाकर 18,000, वर्ग 2 के लिए 7,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये महीना, और वर्ग 3 के लिए 5,000 से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये महीना। और यह भी इंश्योर किया कि अब चूंकि मानदेय सैलरी तय हो गई है तो ये तय तारीख पर मिले, बिल्कुल टाइम पर मिले, इस बात की भी गारंटी दी जाएगी। सुनिए मानदेय के बारे में क्या कहा। अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। चलिए मानदेय के बाद अब सवाल उठता है कि परमानेंट कब होंगे, क्योंकि नई भर्ती होगी तो फिर इनका क्या होगा। अभी तक नई भर्तियां जो निकलती थी शिक्षा विभाग में, उसमें 25% आरक्षण रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों के लिए था। अतिथि शिक्षक इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। अब इसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 50% कर दिया है। जी हां, नई भर्तियों में आरक्षण 50%। सुनिए। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या 50% आरक्षण से भी खुश होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो नई भर्तियां होंगी उसमें
बोनस अंक भी जो एग्जाम होंगे उसमें बोनस अंक भी अतिथि शिक्षकों के लिए दिए जाएंगे। और साथ में एक बात और कही है कि उनका कहना है कि जिस तरीके से गुरुजी जो हैं उन्हें परमानेंट किया गया, तो वो नीति बनाई जाएगी अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये तमाम बातें कही गई हैं, मानदेय बढ़ा दिया गया है, भर्ती के लिए 25 से बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया गया है और साथ में बोनस अंक का प्रावधान है। और उनका ये कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने खुद इस बात को माना। दरअसल अतिथि शिक्षकों के दर्द को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे, स्वाभाविक था कि वो इससे अनजान नहीं थे। आइए उन्होंने खुद ने किस तरह से माना, यह सुनिए। एक आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया। दरअसल अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन है उसकी भी उन्होंने सराहना की। जगह जगह मुख्यमंत्री जहां जाते थे बहुत शालीनता के साथ अतिथि शिक्षक अपनी बात रखते थे, बात पहुंचाते थे। दिल लपेटा पर भी लगातार लाइव के जरिए पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जुड़े और लाइव के जरिए जो अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के लगातार जुड़ते रहे, उन्होंने भी अपनी बात को, अपनी पीड़ा को बहुत सलीके से उठाया। दिल लपेटा ने भी पूरी संवेदना के साथ इस बात को जन जन तक पहुंचाया कि आखिर अतिथि शिक्षकों की पीड़ा कितनी है, उनके साथ अन्याय किस तरह से हो रहा है। यहां तक कि अपने भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के तरीके की तारीफ की। आपने इतने दिन में जहां गया बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। मैं जहां जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है। बहरहाल तो जो घोषणाएं हुई हैं, सवाल ये उठता है कि अतिथि शिक्षकों को जो लग रहा था कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, चुनावी साल में कम से कम सतत और अथक आंदोलन ने कम से कम इतनी दिशा तो हासिल की, इतनी उपलब्धि हासिल की, इतनी मंजिल मकसूद हासिल की है। अब देखने की बात है कि नई भर्तियां कितनी निकलती हैं और अतिथि शिक्षकों का 50% आरक्षण वो कितना असरकारक, मतलब ज़मीनी आंकड़ों में कितना असरकारक होता है। और मुख्यमंत्री का वादा है कि वो गुरुजी की तरह तमाम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी बनाने के लिए घोषणा तक की है। देखने की बात है कि ये पॉलिसी कितनी जल्दी बनती है, कितनी कारगर साबित होती है। दिल लपेटा हमेशा अतिथि शिक्षकों की आवाज़ को उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।